नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश मित्तल। दोस्तों, कल से पाकिस्तान बहुत खुश है। 9 मई को क्या हुआ था वो सब भूलकर उछल उछल कर खुशियां मना रहा है। खुश रवीश भी है, अजीत अंजुम भी है, पुण्य प्रसून भी है और स्वरा भास्कर भी है। राजदीप, सरदेसाई, बरखा दत्त के बारे में तो बताने की जरूरत ही कहाँ है। अगर देश कहीं झुकता है, देश के लिए कहीं कुछ गलत होता है तो उन्हें तो खुश होना ही है। पुलवामा हुआ, उरी अटैक हुआ, इनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। सतपाल के रूप में पुलवामा उनको आज भी संजीवनी देता है। आइए आपको बता दें कि ये सब खुश क्यों हैं। कश्मीर के श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 22 मई से G20 के देशों की पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। सम्मेलन 3 दिन चलेगा। अगस्त 2019 से 370 खत्म होने के बाद और करीब 37 साल के बाद जम्मू कश्मीर में यह कोई पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही है। मोदी सरकार की ओर से आयोजन कश्मीर को विश्व पर्यटन के मैप पर लाने की कोशिश मात्र है। पिछले साल लगभग 1,88,00,000 सैलानी जम्मू कश्मीर में आए थे। पाकिस्तान और चीन ने कश्मीर में ऐसे सम्मेलन के आयोजन पर आपत्ति जाहिर की थी, जैसा कि अपेक्षित था। चीन ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र समझता है और मानता है, इसलिए वह इस बैठक में भाग नहीं लेगा। पाकिस्तान का साथ देते हुए तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया ने इस बैठक से किनारा किया, इस बैठक का बहिष्कार किया। आपको बता दूं कि ये चारों देश इस्लामिक राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं। सोमवार को 17 देशों के 60 प्रतिनिधि मंडल श्रीनगर पहुंचे। ये प्रतिनिधि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम स्थल तक लाए गए। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे देश इस बैठक में शामिल हुए। सम्मिलित होने वाले डेलीगेट्स की सुरक्षा के लिए NSG, समुद्री कमांडो और लोकल पुलिस के विशेष सुरक्षा दस्तों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों और सेना की सहायता ली गई। 4 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया। लाल चौक पर NSG का पहरा था। डल झील में मार्कोस कमांडो गश्त कर रहे हैं। यह बैठक बहुत ज़्यादा सफल रही, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। इसके आयोजन में देश की सुरक्षा आदि पर बहुत बड़ी रकम खर्च की गई। पूरी घाटी में अभूतपूर्व सुरक्षा है। मोदी सरकार का बड़ा उद्देश्य यह था कि दुनिया की ताकतों को यह दिखाए कि धारा 370 हटने के बाद अब घाटी में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य है। परंतु इतनी सुरक्षा को देखकर विदेशी डेलीगेट्स कैसे विश्वास करेंगे कि घाटी में सब कुछ नॉर्मल है, जैसा कि भारत दिखाना चाहता है। दूसरी बात, पहले आशा की गई थी कि लगभग 125 डेलीगेट्स इसमें भाग लेंगे, जो घटकर मात्र 60 रह गए हैं। इसलिए यह भी कहना मुश्किल है कि इतने विशाल आयोजन ने हमें अपेक्षित लाभ पहुंचाया है। दोस्तों, पाकिस्तान में कल से खुशी का माहौल है। उसके सभी मुख्य चैनल, सभी टीवी चैनलों पर एक ही न्यूज़ ट्रेंड कर रही है कि कश्मीर में भारत की यह बैठक, G20 की यह बैठक असफल हो गई है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैम इस टाइम खबर चल रही है, भारत कश्मीरियों की आवाज को दबा नहीं सकता, ये मेन हेडलाइन है। उसके अलावा भारत को बड़ा दचका। उसके अलावा मकबूजा कश्मीर में G20 अजलास, भारत एक बार फिर से नाकाम। इस टाइम आम पाकिस्तानी के लिए या फिर मेरे लिए या फिर आपके लिए बड़ी खबर कौन सी होनी चाहिए? डॉलर 305 हो गया, ये परेशानी वाली बात है, या भारत में G20 हो रही है, ये परेशानी वाली बात है? इवेंट को आराम से हो जाने देते, इसलिए कि रोक आप सकते नहीं। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत शोर मचा के सऊदी अरब और इसके अलावा टर्की और चाइना को रोक दिया है, मगर उससे भारत को कोई फर्क पड़ता नहीं है। कई देशों ने इस बैठक से किनारा कर लिया है और जो आए भी हैं, जिन देशों ने पार्टिसिपेट किया भी है, उनके बहुत कम प्रतिनिधि
इसमें शामिल हुए हैं। दोस्तों, मैं भी मानता हूं कि कश्मीर में यह आयोजन मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जुआ था, जिसमें सरकार हारी तो नहीं, क्योंकि अभी तक घाटी में कहीं से भी कोई किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। फिर भी जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उतना लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, जिस तरह इस्लाम के नाम पर दुनिया के मुसलमान एक हो जाते हैं, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे इस्लामिक देश इस बैठक का बॉयकॉट कर देते हैं, हम लोगों को, हमारे देशवासियों को भी इससे सबक लेना चाहिए। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूँ कि जिस तरह मुसलमान दुनिया के किसी कोने में मुसलमान पर हुई कोई भी ज्यादती का विरोध पूरी दुनिया में आग लगाकर करते हैं, हिंसक प्रदर्शन करते हैं, हम भी करें, मगर हमें सबको, भारत देशवासियों को एकजुटता तो दिखानी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ। जैसा भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे मेरी कमियां बताएं ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं। धन्यवाद।